अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। टाइम हो रहा अभी 9:45 और मैं आज कुछ 15-20 मिनट पहले निकल रही हूँ आरफ को लेने। आज आरफ गलती से स्कूल चला गया तो इसके बैग की जो जिप है, जिम वाले बैग की जिम और जिप फंबल हो गया। तो जो इसका जिम वाला बैग है उसकी जिप इसने ख़राब कर दी। एक्चुअली जिप ख़राब नहीं है, मैंने अभी देखा है। तो इसने जिप नहीं ख़राब किया, इसने उस बैग को खींचा तानी में फाड़ दिया जहाँ पे जिप होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, तो वो मुझे ठीक करने देना है। और इसकी 2-3 कंप्रेशंस लूज़ हो गई हैं जिसको चाहिए फिटेड एकदम जैसे वो आई थी। अब 3-4 महीने कॉन्स्टेंटली पहन रहा है तो कपड़ा थोड़ा होता है ना, खुल जाता है। तो बस वो हो गया। तो अब ये मुझे नहीं पहननी, ये ऐसी है, ये वैसी है। बहुत नखरे हैं भैया बच्चों के। और मैंने ना सुबह मेरे हस्बैंड के जाते ही सर धो लिया था ताकि बाल मेरे सूख जाए, और सूख गया काफ़ी। तो बस अब मैं लपेटा लपाटी करती हूँ और जाती हूँ आरफ को लेने और उसका सामान जो ठीक ठाक कराना है वो कराने। और एक 10th क्लास के बच्चों को मेरी ये रिक्वेस्ट है, देखो हम तो सलाह दे सकते हैं यार, मानना ना मानना आपकी बात है। ये जो आर डी का शोर मचाया हुआ है, अब मैं फ़ोन में अपने ब्लॉग में क्लियरली बोल रही हूँ भैया प्लीज़ कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। RD इज़ फॉर दोज जो आगे अपना मैथ्स कंटिन्यू करना चाहते हैं आफ्टर 10th, राइट। जिन्होंने मैथ्स 10th तक करना है उनके लिए RD सही नहीं है, उनको बहुत स्ट्रेस हो जाएगा। तो आप फुल मार्क्स, एग्ज़ाम आइडिया ये सब रिकमेंड मैं करती हूँ, बाकी आपकी इच्छा, मैं किसी के खिलाफ़ नहीं हूँ, राइट। तो ये देखिए इसके बैग की हालत, ये देखिए पूरा बैग इसका इतना सही है। ओह ये एक रह गया स्ट्रैप, ये देखो ये इसने बैग यहाँ से फाड़ दिया। अब वो क्या होता है जब ये खींचाता नहीं करता है ना, तो उसके चक्कर में ये कपड़ा जिप में अड़ जाता है। और जिप बिल्कुल ठीक है, जिप नहीं टूटी हुई कहीं से। तो ये सिलाई लगवानी है और ये मोची लगाएगा, घर की सुइयों से ये सिलाई नहीं लग सकती। और ये इसकी 3, 4, 5 कंप्रेशंस हैं, 5 कंप्रेशंस पड़ी हैं इसके पास, फिर भी नाक के नीचे कुछ नहीं बैठता। तो ये मैं देती हुई जाऊँगी। तो चलिए फटाफट जाते हैं आरफ को लेने। ये जो काम है ना, ये जब तक मैं करूँगी नहीं ना, ये होंगे नहीं, ये पेंडिंग पड़ रहेंगे। 1 हफ्ता हो गया इसे मुझे बोलते हुए कि करवा ले, फाइनली मुझे ही लेके जाना पड़ रहा है। A few moments later. गाइस मैं आरफ को स्कूल से लेकर आ गई और ये लाई हूँ इसके लिए चाँपें, क्योंकि आज है ट्यूसडे। ये मेरी मेडिसिन हैं, ये है नाशपाती, और ये फाइल्स लाई हूँ क्योंकि आरफ के स्कूल में जो प्रोजेक्ट्स भेजने हैं, मतलब हॉलीडे होमवर्क, वो ये फाइल्स में आ जाएंगे। और एक चीज़ और मैं लाई हूँ, थोड़े से जामुन, दैट आई लव द मोस्ट। ये बहुत टेस्टी यमी और मीठे होते हैं। तो चलिए समेटते हैं और बुई को खाना खिलाते हैं। इसको कर दिया अभी हमने बाहर, तो फटाफट खाना खिलाते हैं ब्रूनो को। गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:30 और मैंने सफाई आज आकर की है। ओए रुक जाओ, मत लड़ो, क्योंकि इसके सामान के चक्कर में थोड़ा जल्दी निकल गई ना, तो काम रह गया था। तो अभी मैंने ना ब्लिंकिट से जो सामान मंगवाया है, दूध, दही, आइसक्रीम्स, मेरी वाली अलग है, चोको चिप, और आरफ की अलग है, वो मैं बाद में खाऊंगी, अभी टाइम नहीं है। तो ये मैंने आज मंगवाए हैं बोट के ईयरफोन, क्योंकि मेरे ईयरफोन बिल्कुल डेड हो चुके हैं। वो कम से कम 2-3 लोग यूज़ करने के बाद मेरे पास आए थे और मैं चला रही थी। मैंने कहा चलो चल रहे हैं। अब बिल्कुल ही उनकी आवाज़ टैम बोल गई है, आवाज़ ही नहीं आ रही। तो मैंने कहा अब जब मैंने लेने हैं तो मैं अच्छे लूँगी, ब्रांडेड लूँगी कंपनी के। तो मैंने बोट के लिए हैं, 1 साल की वारंटी है, साथ में 7 डेज़ रिप्लेसमेंट है। बट अभी मैंने खोला नहीं, सिर्फ अभी ऐसे ही निकाली हैं, तो चेक कर लूँगी अभी। और मैं ज़रा बैठ रही हूँ कॉपियाँ चेक करने, ये ढेर लगा है, और फटाफट अपना काम निपटाते हैं और फिर आरफ के लिए बना के रखते हैं चापे। गाइस मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और मैंने ना ये दलिया कल का बना के रखा था। देखो मैं ना थोड़ा ज़्यादा ही बना लेती हूँ। आरफ का स्कूल होता है ना, तो मतलब मेरी ऐसी बैंड बजती है कि भाग दौड़। और एक सुन किसके काम के लिए मेरे को जाना पड़ गया, जो इसका बैग भी ठीक हो गया। तभी कुछ बोलने लगी थी, बोला नहीं, और बैग भी ठीक हो गया। और इसकी टी-शर्ट भी मैंने कंप्रेशन दे दी है जो शाम को मिलेंगी, तो वो मैं शाम को जाऊंगी पैदल लेने के लिए। इतनी गर्मी में लड़का बहुत दुखी करता है। और आज मैंने इसकी भी क्लास ली। मैंने कहा अपने काम खुद करना शुरू करो, मेरे को बैल बना के इधर उधर सब दोनों बाप बेटे मिलकर भगाते रहते, ये कर ले वो कर ले, मैं नहीं कुछ करूँगी। तो अभी मैं फटाफट दलिया खा लूँ। कॉपियाँ मैंने सारी चेक कर ली हैं, रात का खाना मैंने बना लिया, चाँपें बना के रख दी हैं। अब बाकी क्या है देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा तो बाहर से आ जाएगा। मैं तो नहीं बनाने वाली कुछ अपने लिए, मैं गरीब बंदा चूरी पूरी कुछ भी देख लूँगी। और पहले मैं दलिया खा लूँ और बच्चे आना शुरू हो गए हैं, और अब मैं आपसे मिलूँगी शाम को। बाय। वेलकम बैक गाइस, मैं अभी फ्री हुई हूँ 9 बजे और देखो ये मेरे छोटे मोटे बच्चे अभी निकल ही रहे हैं। बाय कर दे, बाय बाय। तो अब छुट्टी हो रही है 9 बजे, कल इनका यूटी छुट्टी, एक भी नहीं है स्कूल की तरफ से। रुक जा, पापा को आने दे पहले। तो मैं फटाफट ये सारा जो खिलारा मेरा पड़ा है मैं समेट के भागती हूँ पहले मंदिर। पाए मैंने ना अपनी जटाएँ खोल ली। आज मेरे बाल ऐसे चेपू से घोड़े की पूंछ की तरह लग रहे थे ना, मैंने खोल ही लिए। मैं छड्डों पर एक नॉट शॉट नहीं बना रही, सारी जुल्फें निकली पड़ी थी आगे से, तो मैंने बाल खोल लिए सिंपल तरीके से और मैं मंदिर जा रही हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं कि आई एम हार्ड वर्किंग, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आई नो। लेकिन एक बात बताऊँ,
जितना अप्रिसिएशन आप लोगों से मिलता है, जितना प्यार मुझे बच्चों से मिलता है ना, वो वही मुझे आगे भागा दौड़ी करने की हिम्मत देता है। तो चलिए जाती हूँ और मंदिर होकर आती हूँ। गाइस फाइनली मंदिर से मैं हो आई और अब मैं ना टीका माथे पे लगाने की बजाय ना गर्दन पे लगा लेती हूँ, खुद ही लेके लगा लेती हूँ, क्योंकि पंडित जी या तो इधर लगा देते हैं या इधर लगा देते हैं, वो बीच में नहीं लगाते हैं। और पसीना इतना आता है ना कि वो मेरे घर आने तक पूरा टीका मेरी नाक से बहता हुआ इधर उधर फैल जाता है। तो मैं गर्दन पे लगा लेती हूँ जितना फैलना फैल जाए। तो चलिए, अभी बहुत भूख भी लग रही है और गर्मी बहुत लग रही है, लेकिन मेरे लिए कुछ बना नहीं हुआ। अभी मैं सोच रही हूँ मैं क्या बनाऊँ रात को अपने लिए। दोपहर को तो मैंने दलिया खा लिया था, अब समझ नहीं आ रहा, पर भूख लग रही है। फ़िलहाल तो मेरे लिए चोको चिप आइसक्रीम पड़ी है जो मैंने दोपहर को मंगवाई थी। पहले मैं वो आइसक्रीम खाऊंगी, फिर मैं सोच रही हूँ अपने लिए कुछ लाइट एंड हेल्दी बना लूँ, समथिंग लाइक पुलाव शुलाव टाइप कुछ, दही के साथ वो खाया जाएगा, रोटी नहीं जाएगी अब मेरे अंदर बिल्कुल भी। तो पहले मैं खाती हूँ चोको चिप आइसक्रीम, फिर बनाती हूँ कुछ पुलाव टाइप्स कुछ समथिंग। गाइज़ ये है मेरी आइसक्रीम चोको चिप द डेयरी फैक्ट्री स्लो क्रंच। ये जो इसके अंदर हल्के हल्के क्रंच होते हैं ना चॉकलेट वाले, मैं इसे खोल लूँ एक हाथ से तो बड़ी मुश्किल होती है, पता चले डब्बा ही टूट गया। तो चेक करते हैं क्रंच है या नहीं। अरे बाबा पत्थर हुई पड़ी है। और यहाँ मैं जाने से पहले ना आरफ के लिए न्यूट्रीज और चावल भिगा गई थी ताकि वो न्यूट्रीज पुलाव खा सके। तो पहले इसे खोलते हैं कबड्डी लड़के। गाइज़ अब 9:30 पौने 10 बजे रिलैक्स टाइम मिला है। ये है ठंडी ठंडी चोको चिप आइसक्रीम, ये रही। और इनमें ना जो चिप्स होते हैं ना हल्के हल्के नट्स वाले चॉकलेट, दैट आई लव द मोस्ट। तो अब मैं इसको खा लूँ, फिर मैं मशीन लगाऊँ, फिर मैं मोटर चलाऊँ, फिर मैं ब्रूनो को खाना खिलाऊँ। तो ये सारे काम अभी शुरू हो जाएंगे रात की ड्यूटी के। तो पहले अपनी पेट पूजा हल्की फुल्की कर लेते हैं। गाइज़ मुझे अभी व्हाट्सएप पे एक सवाल पूछा गया है कि हम 10th के स्टूडेंट हैं मैम, तो आप हमें बताइए कि हम मैथ्स में स्टैंडर्ड लें या बेसिक। तो बेटा अगर आपने साइंस साइड में जाना है तो आप स्टैंडर्ड लीजिए, लेकिन अगर आपको साइंस में नहीं जाना तो आप बेसिक लीजिए। मेरे हस्बैंड आ गए, वेट मिनट मैं आपको बाद में बताती हूँ, वेट। गाइज़ मेरे हस्बैंड आ गए और मैंने सुबह वो जो ईयरफोन मंगवाया था ना, अभी तक मैंने खोल के चेक नहीं किया। सुनिए ये लो पानी लो, मतलब मुझे टाइम ही नहीं लगा कि मैं चेक भी कर लूँ। तो मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि एक बार एक काम करो, तुम इसको खोलो, इसका मुहूर्त निकालो और तब तक मैं ब्रूनो की रोटी बनाऊँ और मशीन ऑन करूँ। सुनो ज़रा खोलना तो देखते हैं इसकी साउंड वॉल्यूम क्या है। गाइज़ ये लीड लगाई है इन्होंने, चेक करेंगे कान में लगाकर। मैंने कहा मुहूर्त तुम्हें निकालो, मुझे तो टाइम लगा नहीं। सबसे बेस्ट होती है ऐसी, बोर्ड की अच्छी होती है ना, और ये है भी बोर्ड की। रबड़ के बगैर। हाँ ये रबड़ तो मेरे कान में टिकता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं टिकता, निकलता ही रहता है। साउंड बस चेक कर लो इसका एक बार। तो लोटा भी नहीं आ रहा ना इसमें। अच्छा साउंड कैसा है बताओ ना, आँखें इतनी बड़ी बड़ी खोल रहे हो। हाउ इज द साउंड? तुमको सुनाई नहीं दे रहा साउंड? अल्ले सोनू साउंड कैसा है? डोरे हो गए। हाउ इज द साउंड? देखो गाइस मेरे हस्बैंड को ना मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, कह रहे भैया बोट है, अच्छा किया मंगवा ले। और मेरे तो कान के जो ईयरफोन थे बिल्कुल ही बंद हो गए थे, डोरी हो गई थी। मैं लगाती थी व्लॉग एडिट करने के लिए, कुछ सुनाई नहीं देता था। लाउड है इसमें। ओ आरव का भी रिएक्शन है? एक बार मुझे भी दिखा दो प्लीज, शो मी। वेट इतनी है जितनी वेट, हाँ साउंड तो अच्छा है। यहाँ तो सुनाई दे रहा कामयाब, तुमने पॉज कर दिया, गाना चेंज किया। मैं लगाता हूँ। बस मस्त है, मस्त, आराम से एडिट करूँगी। पियोगे? रसना रसना नहीं है, जड़ी बूटी है, मस्त जड़ी है। बूटी। आपको गाना नहीं सुनाई देगा, वरना मेरे क्या बोलते हैं ब्लॉग में कॉपीराइट स्ट्राइक आ देगा, बट गाने बड़े मस्त आ रहे हैं। किचन में जाती हूँ, काम पड़ा है मेरे टोले सो। चलो पकड़ो, तुम सुनो तब तक। तो ये तो हो गया मस्ती टाइम। अब मैं ज़रा इसको खाना दे दूँ और बुई के लिए बना लूँ। तो आरव का खाना मैंने डाल दिया है और मेरे लिए भी ना पुलाव हो गया। तो अब मुझे फाइनली अपने लिए कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ये खाली न्यूट्रीज पुलाव नहीं है, मैंने थोड़े से मटर और वो जो फ्रोजन वेजिटेबल्स आती है ना वो भी डाल दिए। तो ये रहा दही और चांपे, बस अब इतनी सी बच्ची हैं, मेरे हस्बैंड खा लेंगे, मैं खाती नहीं। तो ये दही मैं अपने लिए बाहर रखती हूँ।